सो गाइस वेलकम टू न्यू वीडियो। आई एज्यूम आपने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है देन आइदर आप साइबर सिक्योरिटी इंथुजियास्ट हो सकते हो या फिर यू वांट टू लर्न अबाउट लिनक्स। सो हम आ चुके हैं अभी हैक के एकेडमी पे। नाउ द रूम विच वी आर डूइंग इज़ लिनक्स फंडामेंटल्स एंड इसके अंदर हम पढ़ेंगे लिनक्स के स्ट्रक्चर के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। So, Linux, as you might already know, is an operating system used for personal computer servers, even for mobile devices. Linux क्या है? Linux एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे तो Linux एक कर्नल भी है, बट हम देखेंगे आगे कि वो क्या होता है। हालांकि Linux एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूज़ किया जाता है पर्सनल कंप्यूटर में। इफ़ यू माइट नो, आई एम करंटली यूजिंग Kali Linux विच इज़ अ पार्ट ऑफ Linux एंड Linux के ऊपर ही बना है। Linux का एक फ्लेवर है। पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ होता है, सर्वर्स में यूज़ होता है एंड मोबाइल फ़ोन्स में भी यूज़ होता है। एटलीस्ट 85 to 90% जो है सर्वर्स वो लिनक्स के ऊपर रन होते हैं। इट इज़ वेरी सिक्योर। नॉट इट इज़ नॉट दैट हैवी एज विंडोज जितनी हैवी होती है इतना हैवी भी नहीं होता। मिनिमल से रिक्वायरमेंट्स में भी रन हो जाता है, राइट। नाउ लिनक्स स्टैंड्स फॉर ए फंडामेंटल पिलर इन साइबर सिक्योरिटी। कैसे लिनक्स स्टैंड करता है फंडामेंटल पिलर के तरीके से? क्यों? क्योंकि लिनक्स जो है वो GNU प्रोडक्ट के अंदर आता है, प्रोजेक्ट के अंदर, जिससे ये बेसिकली ओपन सोर्स है पूरा। इसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं एंड यहाँ पे जो टूल्स वगैरह हैं वो भी ओपन सोर्स ही मिलते हैं। ऑफ कोर्स इट इज़ सिक्योर ऑल्सो एंड मैनी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स प्रेफर करते हैं लिनक्स को क्योंकि उसके ऊपर टूल्स भी मिल जाते हैं सिक्योरिटी रिसर्च के रिलेटेड, या फिर इफ़ यू वांट टू डू रिवर्स इंजीनियरिंग, सभी चीज़ों के रिलेटेड काफ़ी टूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं लिनक्स में। यहाँ पे देख लो कितने सारे टूल्स हैं, राइट। नेटवर्क स्नीफिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Renowned for its robustness, flexibility, and open source nature. In this section, we are going to cover the Linux structure, history, philosophy, and architecture, and file system hierarchy. Essential knowledge for any cybersecurity professional. You can think of this as a first driving lessons for a new car, getting a basic understanding of the vehicle, what it consists of, etc. etc. ये हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं तो लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ के जैसे, मैक के जैसे, एंड्रॉयड के जैसे। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो कि मैनेज करता है सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को आपके कंप्यूटर के। आपके जो भी कंप्यूटर हैं उन सभी के हार्डवेयर रिसोर्सेज मैनेज करता है एक OS, जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है। Now it facilitates communication between the software applications and hardware components. Unlike some other operating systems, Linux come in different distributions often called distros, which are versions of Linux tailored to various needs and preferences. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, लिनक्स के अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ काली लिनक्स दैट इज़ प्रेफरेबल फॉर ऑफेंसिव सिक्योरिटी। सो ये क्या है? काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर आता है जो कि टेलर्ड किए होते हैं, बनाए गए होते हैं अकॉर्डिंग टू वेरियस नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। हिस्ट्री में लेके चलते हैं तो क्या हुआ, कैसे बना था लिनक्स, लिनक्स कर्नल क्या था, क्या सब था, कैसे बना, कब बना, ये देखते हैं। सबसे पहले काफ़ी इवेंट्स हुए थे जब फर्स्ट लिनक्स कर्नल बना, उससे पहले, ठीक है। अल्टीमेटली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था वो स्टार्ट हुआ था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से ही। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसने रिलीज़ किया था? केन थॉमसन ने किया था और डेनिस रिची ने किया था, जो बोथ दोनों के दोनों AT&T लैब के अंदर काम करते थे 1970s के अंदर। उसके बाद में BSD जो था डिस्ट्रीब्यूशन वो रिलीज़ किया गया 1977 में। उसके बाद से जो यूनिक्स कोड है वो AT&T ही ऑन करता है। एंड इसके बाद में क्या हुआ, रिजल्टिंग ए लॉ सूट लिमिटेड द डेवलपमेंट ऑफ BSD। लॉ सूट हुआ जिसकी वजह से डेवलपमेंट लिमिट हुआ गया, कर दिया गया, या फिर डेवलप नहीं हो पाया BSD, राइट। और रिची स्टॉलमैन ने स्टार्ट किया GNU प्रोजेक्ट 1983 में। उसका गोल था कि, क्या गोल था? कि फ्री बनाना एक यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम को, राइट। एंड फॉर दिस पार्ट ऑफ वर्क रिजल्टेड इन GNU पब्लिक लाइसेंस, GPL लाइसेंस बना, जिसके अंदर अगर आपका जो भी प्रोजेक्ट है GPL लाइसेंस से है तो वो फ्री होता है, फ्री फॉर यूज़, कोई भी उसे यूज़ कर सकता है, राइट। प्रोजेक्ट्स बाय अदर ओवर द years रिजल्टेड इन वर्किंग resulted years failed to result in a working free kernel that would become widely adopted until the creation of Linux kernel। इसके बाद में जो भी प्रोजेक्ट्स आए वो फेल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि कई जो लिनक्स थे या फिर कई जो कर्नल्स थे जो इससे पहले आए थे वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहे थे प्रॉपरली, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू
GNU प्रोजेक्ट, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर सब कुछ फ्री ही होता है, राइट, एंड पूरा ओपन सोर्स होता है वो। सो कब तक हुआ, जब तक लिनक्स कर्नल नहीं आ गया। लिनक्स कब स्टार्ट हुआ था, लिनक्स बेसिकली अगर काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है, इसके पीछे। लिनक्स एक पर्सनल प्रोजेक्ट था जो 1991 में स्टार्ट हुआ, लिनक्स टॉवर्ड्स ने स्टार्ट किया था, राइट। फिनिश, फिनलैंड का स्टूडेंट था ये, इसने अपनी कॉलेज के टाइम पे, यूनिवर्सिटी के टाइम पे स्टार्ट किया ये। So his goal was to create a new free operating system kernel. Over the year, the Linux kernel has gone from small numbers of files written in C under licensing that prohibited commercial distribution to the latest version with over 23 million source code lines, comments excluded, licensed under the GNU, right? So इसके अंदर क्या है, 23 मिलियन सोर्स कोड की लाइंस हैं, राइट, विदाउट कमेंट्स। आप कमेंट्स को एक्सक्लूड करोगे उसके बाद में 23 मिलियन सोर्स कोड लाइंस हैं, एंड ये सी लैंग्वेज में बना है, C++। ये काफ़ी अच्छे लैंग्वेज मानी जाती हैं अगर आप बेसिकली लो लेवल उसके अंदर कोड कर रहे हो तो, लो लैंग्वेज में। जैसे कि अपने असेंबली हो गया, ये काफ़ी अच्छी होती हैं कर्नल और असेंबली लेवल के ऊपर कोड करने के अंदर चीज़ों को, राइट। सो लिनक्स क्या है, 600 प्लस डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर आ रहा है अभी, जिसके अंदर से उबंटू, डेबियन, फेडोरा, ओपन एसयूज, एलिमेंट्री, मंजारो, जेन्यू, लिनक्स, रेड हैट, लिनक्स मिंट, अलग अलग इसके वर्जन्स हैं। लिनक्स जनरली कंसिडर किया जाता है काफ़ी ज़्यादा सिक्योर बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम से, एंड इसके पीछे का रीज़न भी है। हालांकि कर्नल के अंदर काफ़ी वल्नरेबिलिटीज़ आई हैं, फिर भी ये सिक्योर है। सिक्योर क्यों है, बिकॉज जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, वाइडली यूज़ करते हैं। लाइक नॉर्मल अगर अपन देखेंगे तो हाउस होल्ड के अंदर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, तो ज़्यादातर जो भी एक्सप्लॉइट बनते हैं वो विंडोज़ के लिए बनते हैं। बाकी जो लिनक्स के अंदर लिनक्स के लिए जो डिज़ाइन होते हैं, जैसे काफ़ी सारे सर्वर्स रन होते हैं लिनक्स के ऊपर, इन सभी के ऊपर लिनक्स यूज़ होता है। तो उस चक्कर में लिनक्स के लिए भी एक्सप्लॉइट्स बनते हैं, बट ये इतना ज़्यादा सिक्योर, अब इतना सिक्योर कैसे है, क्योंकि आप इसके अंदर डिवाइड करोगे तो रूट लेवल से लेके लाइक पूरे फाइल लेवल तक अलग अलग परमिशंस होती हैं, एंड लिमिटेड होता है ये परमिशन के हिसाब से। एंड उसके अलावा क्या है कि इसके अंदर, हाँ, तो आगे पूरा पढ़ते हैं। सो लिनक्स इज जनरली कंसिडर मोर सिक्योर देन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम while it has many kernel vulnerabilities in the past, becoming less and less frequent. It is less uh, susceptible to malware than Windows operating system and is very frequent updated. Linux is also very stable and generally affords very high maintenance and end user. However, it can be more difficult for beginners and does have many hardware drivers as Windows. तो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि कम ही मेलवेयर हैं वो बनाए जाते हैं लिनक्स के लिए। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर अपडेट भी होता है, फिर भी वो मेलवेयर से, वायरसेस से ज़्यादा वनरेबल है। डिफ़िकल्ट होता है ये बिगिनर्स के लिए, क्योंकि विंडोज़ के जैसा आसान नहीं होता ये। GUI बेस्ड भी है, CLI बेस्ड भी है, बट विंडोज़ क्या है, वो प्रॉपर GUI बेस्ड है, GUI बेस्ड है। GUI is graphical user interface, right? CLI is command line interface. Now, since Linux फ्री एंड ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स मॉडिफाई कर सकता है कोई भी, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है कमर्शियली और नॉन कमर्शियली भी। सो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम रन करते हैं सर्वर्स पे, मेन फ्रेम्स पे, डेस्कटॉप पे, एम्बेड होते हैं ये राउटर्स के अंदर, टेलीविजन्स के अंदर, वीडियो गेम्स के अंदर। नाउ लिनक्स इज़ वेरी लाइट ऑपरेटिंग सिस्टम, सो उसको आप किस पे रन कर सकते हो, राउटर्स पे भी चला दो, टेलीविज़न पे भी चला सकते हो, अब डेस्कटॉप पे भी, मेन फ्रेम्स पे भी। तो उनके हिसाब से लिनक्स के ऊपर होस्ट करके बेसिकली वो कोड वगैरह जो भी करना होता है वो लिनक्स OS से कर देते हैं, लिनक्स कर्नल से कर देते हैं, क्योंकि लाइट होता है ये एंड ज़्यादा स्पेस की भी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स भी, विंडोज़, iOS या फिर एंड्रॉयड की तरह। जो OS है वो सॉफ्टवेयर होता है जो मैनेज करता है सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को, जो कि अलोकेट किए होते हैं या फिर एसोसिएट होते हैं कंप्यूटर से। दिस मीन्स दैट एन OS मैनेजेस द होल कम्युनिकेशन between software and hardware. Also, there exist many different distributions also जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसे होते हैं। अब इंटरैक्टिव इंस्टेंस से माना जाए, सो वी कैन गेट एक्सेस टू द पॉन बॉक्स, ए कस्टमाइज वर्जन ऑफ पैराडॉक्स, जो इसमें बता रहा है बेसिकली कि इसका STB का खुद का है द बॉक्स का, तो उसके बारे में बता रहा है। फिलोसफी देखते हैं। द लिनक्स फिलोसफी सेंटर्स ऑन सिंप्लिसिटी, मॉड्यूलैरिटी एंड openness. It advocates for building small single purpose programs
that perform one task well. These programs can be combined in various ways to complex operations, promoting efficiency and flexibility. Linux की फिलोसफी क्या होती है, क्या कहती है? Linux की फिलोसफी ये कहती है कि ये क्या है, सिंप्लिसिटी पे भी बिलीव करता है, मॉड्यूलैरिटी पे बिलीव करता है, ओपननेस पे बिलीव करता है. इट इज़ वेरी ओपन सोर्स, it is very simple, and it is modular also. It can mold in any direction as you want. ये हेल्प करता है आपको स्मॉल सिंगल पर्पस प्रोग्राम्स बनाने में, डिज़ाइन करने में, राइट. एंड ये प्रोग्राम्स कंबाइन किए गए थे काफ़ी अलग अलग वेज के ज़रिए, ताकि कॉम्प्लेक्स कर सकें कुछ ऑपरेशंस, प्रमोट कर सके एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी. प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल पे रन करता है लिनक्स? तो रन करता है एवरीथिंग एज ए फाइल. ऑल सिस्टम रिसोर्सेज इंक्लूड हार्डवेयर डिवाइस प्रोसेस एंड नेटवर्क कनेक्शंस आर रिप्रेजेंटेड एज ए फाइल, राइट. सो लिनक्स के अंदर इन सभी को फाइल माना गया है, अलाउिंग देम टू बी रीड फ्रॉम एंड रिटर्न टू यूजिंग द सेम स्टैंडर्ड टूल्स एंड कमांड्स. अब सबको फाइल कैसे माना गया है? यहाँ पे अगर हम देखो कुछ रीड करने का कोशिश करते हैं. Now we'll go to the lib. यहाँ पे देखो काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं. यार बैक env smb में जाते हैं. smb इज़ नॉट अ डायरेक्टरी, सो smb फाइल पे क्लिक करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि ये चीज़ फाइल है या फिर ये चीज़ कोई डायरेक्टरी है, राइट. सो कहने की बात ये है कि लिनक्स किसके ऊपर बेस्ड है? लिनक्स एक फाइल आर्किटेक्चर पे बेस्ड है. सारी चीज़ें फाइल हैं जो कि सेम स्टैंडर्ड टूल से और कमांड से रन होती हैं, ओपन हो जाएंगी. स्मॉल सिंगल पर्पस प्रोग्राम है. लिनक्स ऑफर करता है काफ़ी डिफरेंट टूल्स जो कि काम करते हैं इजीली अच्छे से एक दूसरे के साथ में, जो कि कंबाइन कर सकते हैं अपन एक कोई काम आपस में टुगेदर करने के लिए. Now it has ability to chain the programs together and perform complex tasks, जो अपने ऊपर किया ही था डिस्कस. Avoid captive user interfaces. Linux is designed to work mainly with the shell or terminal, which gives the user greater control over the operating system. That's right. Linux किसके लिए बना है, कैसा डिज़ाइन किया गया है? CLI बेस्ड, मतलब कि टर्मिनल के ऊपर ज़्यादा आपको कंट्रोल प्रोवाइड करता है. एंड यहाँ से आप कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो टर्मिनल से ना कर सकते हो, राइट. बस आपके पास उसके कमांड्स याद होने चाहिए आपको. So unable to locate fast fetch. Why? Fetch. I think I have to update it. अपडेट हो जाता है. इसके पैकेजेस को अपडेट करके लिखते हैं अपन, राइट. And configuration data is stored in a text file. An example of such a file is etc password file, which stores all the user registered on the system. बेसिकली बता रहा है कि जो भी कन्फिगर जो डाटा है वो स्टोर किया जाता है एक टेक्स्ट फाइल में. ये एग्जांपल दे रहा है etc पासवर्ड का. अब etc पासवर्ड क्या, वो एक ऐसी फाइल है जो आपको बताएगा कि आपके यूज़र कितने सारे इंस्टॉल्ड हैं, राइट. तो उनके पासवर्ड्स के बारे में बताता है. लाइक पासवर्ड नहीं देता डायरेक्टली, बट यूज़र स्टोर करता है. तो रूट यूज़र है अपने पास, दैन काली यूज़र है, माई एसक्यूएल, ये इन सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. अगर आपको जानना है पासवर्ड हैशेस के बारे में, तो पासवर्ड हैशेस भी स्टोर करता है, बट ये स्टोर करता है उसको शैडो फाइल में. एटसी शैडो उसका नाम है, ये इसके हैशेस हैं. अभी हैश क्या है? ये हैश बेसिकली इसलिए है क्योंकि ताकि आप क्या कर पाओ, ताकि कोई भी बंदा उसको देखना पाए प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड्स को, राइट. तो इसके कंपोनेंट्स देखते हैं. बूट लोडर. बूट लोडर क्या करता है? पीस ऑफ कोड जो रन करता है टू गाइड द बूटिंग प्रोसेस टू स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम. पैरेट लिनक्स यूज़ करता है ग्रब बूट लोडर को. ओएस कर्नल क्या करता है? द कर्नल इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इट मैनेज द रिसोर्सेज फॉर सिस्टम्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एट द हार्डवेयर लेवल. बूट लोडर आपके बूट जो कोड है बूट करने के लिए, उसे बूट लोडर आपको हेल्प करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए, राइट. एंड ग्रब यूज़ करता है, जैसे लिनक्स भी ग्रब यूज़ करता है.
काली लिनक्स भी। ओएस कर्नल, कर्नल क्या करता है? कर्नल आपके बेसिकली एक तरीके का मीडियम होता है बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सो क्या करता है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह की सभी जो भी आप करवाते हो चीज़ें, वो सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स तक लेके जाता है। डीमंस, ये क्या है? ये बैकग्राउंड सर्विसेज हैं जो डीमंस कहते हैं जिन्हें लिनक्स के अंदर। ये क्या करता है? ये पर्पस इनका तो इंश्योर दैट द की फंक्शनैलिटी सच एज शेड्यूलिंग, प्रिंटिंग एंड मल्टीमीडिया आर वर्किंग करेक्टली। अभी बैकग्राउंड प्रोसेसेस जैसे आप टास्क मैनेजमेंट में देखते हो, सो वही है बैकग्राउंड प्रोसेसेस भी। पी एस ए यू एक्स, यार इंस्टॉल नहीं है क्या? ये मैं मान ही नहीं सकता। एच टॉप तो होगा इंस्टॉल, एच टॉप भी इंस्टॉल नहीं है। पहले पता नहीं क्या टाइप किया था मैंने। सो ये क्या बता रहा है? ये आपके जो विंडोज़ के अंदर आप करते हो, पी एल शिट, आँखें ख़राब हो रखी है मेरी। सो ये क्या विंडोज़ के अंदर आप करते हो ना, राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में, तो आपको काफ़ी प्रोसेस शो करता है। सो ये सारे डीमंस हैं जो कि रन हो रहे हैं, जो कि हेल्प कर रहे हैं एक और सर्विसेज को या फिर एक कोई और सर्विस को रन करने के लिए, राइट। जैसे सूडो ए पी टी अपग्रेड अपन ने किया है ना, सो ये हो रहा है। सो सब कुछ शो करता है। नाउ ओ एस शेल, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का शेल, ये क्या करता है? ये कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर, ऑल्सो नोन एज द कमांड लाइन। ये इंटरफेस है बिटवीन द ओएस एंड द यूज़र। ये इंटरफेस अलाउ करता है यूज़र को टेल द ओएस व्हाट टू डू, यूज़र को क्या करवाना है वो ये शेल करेगा। ये जो मैं जिस पर टाइप कर रहा हूँ, ये एक पूरा का पूरा शेल है। ये कौन सा शेल है? ये बिन बैश है, ठीक है। बिन बैश इट इज। बिन एस एच भी एक शेल है जो कि ये होता है, बाहर निकल जाते हैं इससे। तो अलग अलग टाइप के शेल आते हैं, कितने टाइप के आते हैं? दिस इंटरफेस अलाउ द यूजर टू टेल द ओएस व्हाट टू डू। द मोस्ट कॉमनली यूज शेल्स आर बैश, जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी करंटली, इट इज़ बैश शेल। दैन टी सी एच एस, के एस एच, जेड एस एच एंड फिश। सो दीज ओवरऑल और आर शेल्स। ग्राफिकल सर्वर, ये प्रोवाइड करता है ग्राफिकल सब सिस्टम सर्वर को, जो कि एक्स या फिर एक्स सर्वर भी बोलते हैं, जिससे जो अलाउ करता है ग्राफिकल प्रोग्राम को लोकली या फिर रिमोटली रन करने के लिए। सो ग्राफिकल सर्वर एक तरीके से वो हेल्प करता है आपके ग्राफिकल जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन्हें रन करने में, जैसे हो रहा है राइट ऐसे। विंडो मैनेजर ऑल्सो नोन एज द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जीयूआई, ये काफ़ी ऑप्शंस प्रोवाइड करता है एंड काफ़ी सारे अलग अलग फ्लेवर्स में आता है, जैसे जीनोम हो गया, केडी हो गया, मेट हो गया, यूनिटी हो गया। ठीक है, तो काफ़ी अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स होते हैं। फ्लेवर्स क्या, बेसिकली दिखने का तरीका, जैसे मोबाइल में आपका थीम नहीं होता, सो वैसा से लिनक्स का वो होता है। ये विंडो मैनेजर बोलते हैं इसको। ये डेस्कटॉप इन्वायरमेंट भी बोलते हैं इसको। डेस्कटॉप इन्वायरमेंट यूजुअली हैव सेवरल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फाइल एंड वेब सर्वर्स, वेब ब्राउजर्स। These allow the user to access and manage the essential and frequently accessed features and services of an operating system. Utilities देखते हैं, applications और utilities are programs that perform particular functions for the user and another program. Utilities क्या होती हैं? ये basically helping programs होते हैं जो कि पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करने के लिए, फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं यूज़र्स को या फिर अलग उनके दूसरे प्रोग्राम्स को। लिनक्स का आर्किटेक्चर कैसा है? देखा जाए लिनक्स का आर्किटेक्चर चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट हार्डवेयर, देन कर्नल, देन शेल, देन सिस्टम यूटिलिटी। हार्डवेयर क्या? हार्डवेयर के अंदर पेरिफेरल डिवाइसेस आते हैं आपके, जो भी आपका माउस होता है, ठीक है, आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, रैम हो गया, सीपीयू हो गया, ये सारे पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस। कर्नल, कर्नल क्या होता है? कर्नल अपन ने जैसे डिस्कस किया था, ये क्या होता है? एज ए मीडियम होता है हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का। द कोर ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज फंक्शन इज टू विजुअलाइज एंड कंट्रोल common computer hardware resources like GPU, allocated memory, access data, and others. The kernel gives each process its own virtual resources, prevents, mitigates conflicts between the different processes. Linux kernel क्या करता है? kernel आपका मीडिएटर होता है हार्डवेयर का और आपके सॉफ्टवेयर का। ये क्या करता है? ये आपका आपको कंट्रोल देता है। कैसा? सीपीयू के ऊपर कंट्रोल देता है, आपकी एलोकेटेड मेमोरी पे कंट्रोल देता है, आपकी प्रोसेसेस के ऊपर कंट्रोल देता है कि वो प्रोसेस अभी कौन यूज़ कर रहा है, कितने रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, किस चीज़ को, कब तक वो हो जाना चाहिए। और वो प्रिवेंट करता है डेडलॉक से भी। अब डेडलॉक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ये होता है कि दो फाइल्स एक ही टाइम पे एक ही रिसोर्सेज को लेना चाहती हैं, बट वो जो रिसोर्स है वो कोई तीसरी फाइल यूज़ कर रही हो,
मतलब कि बोटलनेक आ गया एक तरीके से, आप यूज़ नहीं कर पाओगे उसे क्योंकि वो रिसोर्स ऑलरेडी यूज़ हो रखा है, तो इससे काम ना रुके, तो वो भी प्रिवेंट करता है, सब कुछ कर्नल संभालता है। नाउ शेल कमांड लाइन इंटरफेस होता है, CLI also known as shell, that a user can enter commands into to execute the kernel functionalities। शेल क्या होता है भाई? शेल एक तरीके का मीडियम है अपने यूज़र के बीच में और अपना कंप्यूटर के बीच में। अभी सिस्टम यूटिलिटी, ये क्या करते हैं? दीज मेक्स अवेलेबल टू द यूज़र ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शनैलिटी। सिस्टम यूटिलिटी आर द फाइल्स जो कि आपको हेल्प करते हैं यूज़र्स को कि हर एक कंप्यूटर के फंक्शनैलिटी वगैरह उन सबका यूजेबल बना पाए, एक्सेसिबल बना पाए। अब हम फाइल सिस्टम हायरार्की समझेंगे कि लिनक्स के अंदर फाइल सिस्टम हायरार्की कैसे डिवाइडेड है। नाउ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड in a tree-like hierarchy and it is documented in the file system hierarchy standard FHS। Linux structured file system hierarchy follow करता है जो कि tree-like होती है, and ये parent and child वाली चीज़ पे भी डिपेंड करता है, फॉलो करता है। टॉप लेवल डायरेक्टरी सबसे ऊपर होती है, ये रूट डायरेक्टरी होती है, // उसके बाद में बिन, बूट, डेव, etc, लिब, मीडिया, माउंट, opt, फॉर्म, var, यूज़र, temp, sys, प्रोसेस, रूट एंड रन, ये सभी इसके अंदर आते हैं। अब इसके अंदर काफ़ी और भी फाइल्स आती हैं, ये अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखोगे तुम, ये एक तरीके के रूट लोकेशन है जिसके अंदर काफ़ी सारे फोल्डर्स एंड डायरेक्टरीज़ हैं। उन सभी डायरेक्टरीज़ के अंदर आपको और भी ब्रांचेस मिलेंगी, लीफ मिलेंगी, राइट। सो वैसे ही काम करता है। अभी अगर मैं होम में जाऊँगा तो मुझे होम यूज़र मिलेंगे, जो अभी काली है, अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं जाऊँगा रूट में तो मेरे को रूट यूज़र की डायरेक्टरी मिलेगी, होम डायरेक्टरी मिलेगी रूट यूज़र की, जो मेरे पास परमिशन नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि मैं हूँ अभी काली, जो कि एक नॉर्मल यूज़र है। अब आगे की चीज़ें अपन देखते जाएंगे धीरे धीरे। नाउ द मेन टॉप लेवल डायरेक्टरी, इसको रूट डायरेक्टरी फाइल सिस्टम भी बोलते हैं। ये कंटेन करता है सारी फाइल्स को जो भी रिक्वायर्ड होती है बूट करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम को, even before other file systems are mounted, as well as the files required to boot the other file system. After boot, all of the other file systems are mounted at standard mount points as subdirectories of the root। सबडायरेक्टरी बन के रूट की बाकी की फाइलें माउंट होती रहती हैं, सबसे पहले यही होती है रूट डायरेक्टरी, रूट फाइल सिस्टम की। बिन, ये कंटेन करती है सारी एसेंशियल कमांड की बाइनरीज फाइल को। बूट, ये कंटेन करता है स्टैटिक बूट लोडर को, कर्नल एग्जीक्यूटिबल जो ग्रब बूट लोडर होता है वो इसमें इंस्टॉल होता है। डेव, ये कंटेन करता है डिवाइसेस फाइल को, जो फैसिलिटेट करता है एक्सेस टू एवरी हार्डवेयर डिवाइसेस दैट इज अटैच्ड टू योर सिस्टम। नाउ इफ यू विल गो इन द डेव, ये सारी की सारी फाइल्स दिखा रहा है यहाँ पे जो अटैच्ड है ऑलरेडी आपके कंप्यूटर से। नाउ etc, ये एक तरीके के लोकल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को स्टोर करता है। लोकल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स इंस्टॉल होती हैं एप्लीकेशन में, जो कि सेव की जाती हैं यहाँ पे भी। home, each user on the system has a subdirectory here for the storage, right। home user होता है basically, home user का storage होता है ये। lib, now it is shared library files जो कि required है for the system boot। shared library files होती हैं जो कि help करती हैं boot करने के सिस्टम को। media, ये external removable device होता है, जो सब कुछ यहाँ पे आते हैं। अभी अगर आप मीडिया में जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि कुछ माउंट है ही नहीं। अगर कुछ माउंट होगा USB पेन ड्राइव वगैरह जो भी, तो वो यहाँ पे आता है, शो होता है। फिर उसके अंदर आप जा सकते हो और डिलीट कर लो, कुछ भी कर लो उसको, आप जो चाहो आप करना चाहो कर सकते हो आप उससे ना। उसके बाद में है हमारा माउंट, टेम्परेरी माउंट पॉइंट है रेगुलर फाइल सिस्टम्स के लिए। आप यहाँ पे माउंट कर सकते हो किसी भी को। अगर आपको माउंट करना है कोई भी फाइल सिस्टम वगैरह कुछ भी, तो आप माउंट कमांड का यूज़ करोगे एंड इसके ज़रिए आप माउंट कर पाओगे, हम आगे देखेंगे। नाउ MNT टेम्परेरी माउंट पॉइंट है रेगुलर फाइल सिस्टम का। अभी जो भी चीज़ अगर आपको टेम्परेरी वे में कुछ भी करना है, माउंट कराना है, तो आप MNT में करोगे, ठीक है। ये अपन ने डिस्कस किया था। OPT, ऑप्शनल फाइल्स होती हैं जो कि थर्ड पार्टी टूल्स हैं, वो यहाँ पे शेयर होती हैं। रूट डायरेक्टरी होती है, होम डायरेक्टरी होती है रूट यूज़र की। SBIN, ये फाइल डायरेक्टरी कंटेन करती है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को, जो कि यूज़ होती हैं टू सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। temp, now it is operating system many programs that use the directory for temporary files। so temporary files को स्टोर करने के लिए डायरेक्टरी को यूज़ करते हैं, राइट।
यूज़र यहाँ पे कंटेन करते हैं एग्जीक्यूटेबल लाइब्रेरी और मैन फाइल्स को। तो यूज़र में स्टोर होती हैं यूएसआर में, ये एग्जीक्यूटेबल स्टोर होते हैं यहाँ पे। विल गो टू द यूज़र, तो यहाँ पे गेम्स में जाते हैं, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ पे आपको अलग अलग फाइल्स, लाइब्रेरी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स मिलेंगी। वार ये डायरेक्टली कंटेन करती है वेरिएबल डाटा फाइल्स को, जैसे कि लॉग फाइल्स, ईमेल इनबॉक्सेस, वेब एप्लीकेशंस। सो वेब एप्लीकेशन सर्वर ये आप वायर में बना सकते हो। यहाँ पे लॉग भी इंस्टॉल बेसिकली स्टोर होते हैं, लॉग किसके, अलग अलग जो फाइल्स हैं उनके सभी के लॉग फाइल्स वो बनती हैं, वो स्टोर होती हैं। सो ये था अपना फर्स्ट लिनक्स फंडामेंटल का सेक्शन। इसको कंप्लीट करते हैं, मार्क कर देते हैं। आगे के वीडियो में नेक्स्ट वाला हम करने वाले हैं। मार्क कर दिया मैंने इसे। लेट्स सी इतना धीरे क्यों हो रहा है, वाई इट इज़ मूविंग स्लो। रिफ्रेश करता हूँ इसको। फेल टू मार्क मॉड्यूल सेक्शन इज कंप्लीट, वाई, क्या मेरा वाईफाई नहीं चल रहा क्या? वाईफाई तो चल रहा है। स्लो चल रहा है बट चल तो रहा है। एरर क्यों आ रहा है? चलो कोई नहीं, इंटरनेट में ही प्रॉब्लम है, विल सी। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर।